हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, सो कार्ड्स आपके सामने ही मैं शफल कर रही हूँ और देखते हैं कि कार्ड में क्या आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाह। तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करेंगे तो ये जो पर्सन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन यहाँ पर हैं। ओके, हम यहाँ से 3 कार्ड देंगे बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो ये जो पर्सन है इस समय पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ इनके मन में ना बहुत सारी बातें, ये जो आपसे कहना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो ईगो बीच में आ रहा है इनके, और ये अपने ईगो की वजह से ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं। और ईगो तो है ही, प्लस एक्सप्रेस नहीं कर पाना मन की बात को, और दुखी हो जाना, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशन को बार बार कुठाराघात कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि वो ना उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान है, त्रस्त है आपके पर्सन, और वो इस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं। और इसको बोल भी दें तो मतलब वो ना एक अजीब सी ईगो पाल के बैठ गए इस समय पर, ऐसा भी दिख रहा है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रही। थर्ड पार्टी तो है ही, जो रिलेशन को, आपके और उनके रिलेशन को ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर यही दिख रहा है। अब सिचुएशन कुछ भी हो, कैसी भी हो, ये अजीब सा ना, एक तो इनका मन अचानक से उद्वेलित हो जाता है, या ये कहें कि उत्तेजना में आकर के ये पर्सन आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, ठीक है, प्यार से मेंटेन करने लगते हैं। मतलब उनको ये तो नहीं लगता कि आपका जो प्यार करने का तरीका है वो गलत है। आपका प्यार करने का तरीके को वो बिल्कुल गलत नहीं मानते, वो अच्छा मानते हैं, आपके प्यार को भी एक्सेप्ट करते हैं। पर उनको लगता है जैसे कुछ ऐसा है जो कमी है, कुछ ऐसा है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके मन में है पर वो आपके मन तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आप तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वही चीज़ की वजह से वो ना अजीब दुख पहुंचा रहा है। वो अपना मन ही उनका दुख, उनको दुखी कर रहे हैं। वो अपने आप को दुखी करके खुद ही एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ लग रही है। अब यहाँ पर अगर आप उनसे जानना भी चाहो कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो वो अपने इस कारण को आप तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, या तो वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है जो मेरे मन में है ना सीधा, वो आपसे वो सीधा कह देंगे तो वो आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, या तो उसे फॉलो नहीं करोगे कि जो वो चाह रहे हैं, वो जो डिमांड कर रहे हैं वो आपसे, वो आप उसे फॉलो नहीं करोगे, या आपको लगेगा कि क्या ये मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, आपको ये चीज़ लग सकती है। तो वो है ना एक अजीब सा एंजाइटी फील कर रहे हैं और एक अजीब सा प्रेशर फील कर रहे हैं, और अपनी बात को सीधा नहीं बोल रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि जैसा जो है वो चलने दो, और इट्स बेटर कि मैं इस समय पर कुछ डिस्टेंस में रहूँ, कुछ दूरी पर रहूँ, वो ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए। इसके पीछे का रीज़न जो भी है, हो सकता है कि वो अभी कुछ वेट करना चाह रहे हों,
वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ समय अपने आप को देना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कुछ टाइम देंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ टाइम देंगे तो शायद बातें सही होने लगेंगी, कुछ टाइम देंगे तो शायद उनका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो जाएगा, कुछ टाइम देंगे तो शायद वो जिस तरह का डाउनफॉल अपने अंदर वो फील कर रहे हैं, वो जो तूफान अपने अंदर फील कर रहे हैं, वो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न है, उनको बड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मे बी उनके लाइफ में 2 लोग हैं और वो 2 लोगों की वजह से वो शफल हो रहा है, और वो 2 में से एक आप हैं और एक कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, या तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो उनके लिए बहुत प्रिय है और वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो चीज़ की वजह से ना इनको बड़ा एंजाइटी फील हो रहा है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, आप उस चीज़ को कैसे देखोगे, वो ये चीज़ फील कर रहे हैं। अच्छा, आप जितना भी उनसे करीब जाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, उतना ज़्यादा वो क्लियर बातें कर रहे हैं, तो आप ये फील कर रहे होगे कि ये इतना क्लियर क्यों बोल रहे हैं। अब क्लियरिटी इंसान कब देने लगता है? जब वो इंसान क्लियर बात करने लगता है ना, तब इंसान डर जाता है। जब वो आपका पर्सन आपसे सीधा बात करने लगे तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा रूड हो गया है, ये बड़ा अक्खड़ हो गया, ये तो मेरे से अच्छे से बात ही नहीं कर रहा, ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते, इसके तो मुंह में से शहद टपकती थी कभी और अब देखो तो बिल्कुल बहुत बुरा बोलते, आग निकलते, आग उगल रहे हैं बिल्कुल से। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो एक्चुअल अगले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके मन में एक्चुअल में वो अपने लिए क्लियरिटी चाह रहा है आपसे, वो आपको अपनी पिक्चर दिखा रहा है कि भाई देखो मैं ये पर्सन हूँ और शायद मेरी ये डिमांड है, और अब मैं तुम्हारे सामने जो भी है मेरा जो क्लियर विजन है वो ये है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम आगे सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो शायद हमको आगे बढ़ने के पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। उनको ये चीज़ लग रही है, तो वो इस चीज़ को बड़े चीज़ों मतलब ये चीज़ तो आपसे वो कन्वे करना चाहते हैं, ये चीज़ है। मुझे लग रहा है वो साफ साफ इस चीज़ को अब तक पहुंचाना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, आपसे वो कन्वे कर रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत क्लियर है, इसीलिए वो बहुत रूड बात कर रहे हैं आपसे। रूड बात करने का रीज़न उनका यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत हम लोग आगे बढ़ जाएं और चीज़ें क्लियर अभी ना हो, हम आगे बढ़ जाएं और फिर बाद में जाके वही सब परेशानी आए तो आप पूछोगे यार तुमने पहले मुझसे ये बात क्यों नहीं कही, तुमने मुझसे पहले ये सब बोलना था, तब आप चुप रहे या तब आप चुप रहीं, आपने वो बात तब क्यों नहीं करी। तो उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आए ही ना, ये बातें हो ही ना, इससे पहले ही वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्लियर रहना चाहते हैं, वो इन सब बातों के लिए क्लियर रहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो जानते हैं कि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखिए, ये आपकी लाइफ का कोई बहुत प्रिय मित्र हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोई और ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको ये पता है थर्ड पार्टी के रूप में जो व्यक्ति आपको इम्पॉर्टेंट है, प्रिय है, और इनके लिए वो दुखद है, वो उनको तकलीफ दे रहा है वो थर्ड पार्टी, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिनेरियो है इस समय, आपके लिए जो व्यक्ति प्रिय है वो इनके लिए बहुत कष्टदायक है, और वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अब जो भी है उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए वो आपसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि देखो मेरे साथ आना है तो ये थर्ड पार्टी वाला किस्सा ऐसा है वैसा है। तो वो जो आपको क्लियरिटी दे रहे हैं ना, या वो क्लियरिटी आपसे चाह रहे हैं, वो वही है। और आपको इस समय क्या लग रहा है कि यार ये पर्सन इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। आपके साथ वो रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ वो रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली वो इस रिलेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं इसीलिए। लेकिन दिक्कत है कि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो क्लियरिटी चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे जाकर दिक्कत ना हो, आगे जाकर के हम बहुत आगे ना पहुंच जाएं, और फिर इन्हीं चीज़ों पर जो आज जो मुद्दे हैं, जो आज परेशानियां हैं, जो आज क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर हम आगे जाके ढूंढें। इट्स बेटर कि हम उसे आज के आज ही निपटाएं, आज के आज ही उन सब पर वर्क करें। तो इसीलिए वो पर्सन ना आज आपसे रूड बात करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये आपका विजन है कि आप उस व्यक्ति को सोच रहे हो कि ये रूड बोल रहा है, लेकिन वो रूड ना होके वो आपसे क्लियर बातें करना चाहते हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो अपने दिल की बात सीधी सीधी बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये नहीं लगती है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं वैसा व्यक्ति हूँ, मेरा ये क्वेश्चन हो सकता है, मेरा वो क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि चीज़ें जो है वो फ्यूचर में जाकर ही क्लियर होती हैं, कभी कभी सिनेरियोज क्या हो रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या बातें हो रही है, वो हमको पता चलता है बाद में। लेकिन उस सिनेरियो के क्लियर होने तक जो कन्फ्यूज़न रहता है, वो कन्फ्यूज़न फिर भी हम कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। चलिए
बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का कमिटमेंट आप उन्हें अभी दे सकते हैं। कई सारी बातों की क्लैरिटी उन्हें आप अभी दे सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की क्लैरिटी उन्हें आज दे सकते हैं तो वो ज़रूर देने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जो पर्सन है आपसे वो कोई भी बात कर रहे हैं तो आप उसकी गहराई तक ज़रूर जाएं, उसके मर्म तक ज़रूर जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, उनके दिल को छूकर उनके दिल को समझना आपको बहुत ज़रूरी है इस समय पर। ठीक है, सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लिख सकते हैं 1111 चेंज और लव, वट एवर आपके दिमाग में वो लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।